कई बार हम उदाहरण देते हैं कि अंगद जी की सामर्थ्य नहीं थी रावण की सभा में पैर जमाने की। जो कैलाश को महादेव और पार्वती और पार्षदों सहित उठा सकता है, उसकी दरबार में कोई बोल दे ऐसी सामर्थ्य थी क्या? एक अंगद क्या, ऐसे लाखों सूरवीर वहां घुटने टेकते थे। जिस दरबार में अंगद ने कहा था पैर जमा दिया, उठा दो तो राम जी वापस लौट जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे। ये किसके बल से कहा था? राम प्रताप, प्रताप शब्द पे आओ, राम प्रताप सुमिर पन रोपा। पूछा नहीं भगवान से कि मैं प्रण लेने वाला हूं, सीधे भगवान का स्मरण करके कहा कि सभा में पैर जमाता हूं। अरे अहंकारी, तू अगर समझता है राम जी मनुष्य तो मैं उनका एक छोटा सा दास हूं, मेरे पैर को उठा दे, सिया जी हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। उठा तो एक एक वीर तो हिला ही नहीं सका, 10-10 हजार वीर चरण अचल। भगवान की सामर्थ्य है, राम प्रताप इस समय उस पर उदित है। कोई किसी रावण झुका तो मारा ऐसे, राम के चरण पर तब बचेगा। बल बुद्धि है, भगवान का एक अंश मात्र दिया। रावण कहता है हनुमान जी महाराज से, तूने मेरा नाम नहीं सुना? मेरी सभा में तो बड़े बड़े लोकपाल भी नजर झुका के बात करते हैं भयभीत होकर। तू किनके बल से हमारे में आंख मिला के देख रहा है? किनके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी ऐसे कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जित्यो चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियाण्यो प्रिय। ए दशकंधर, हमारे प्रभु के एक अंश मात्र बल से त्रिभुवन पर तूने विजय प्राप्त की। उन्हीं स्वामी श्री राम का मैं एक दास हूं। तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? उन प्रभु का जाके बल लवलेश थे, जरा सा बल तेरे में जागृत हुआ तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त। उनका मैं दास हूं, जिनकी प्रिय प्रिया का अपहरण करके तू लाया हुआ। एक अंश मात्र जो 10 रुपए उधर लगाते हैं, वो 10 रुपए का जब सामान लेके घर जाएंगे ना, तो परिवार वाले सुखी होंगे ना। कोई व्यसन मत पालिए, और सच्ची ईमानदारी का 10 रुपया भी तुम्हारे परिवार को प्रकाशित करेगा, और लाख रुपया वहां दीमक बनकर चाट जाएगा। हमारी इस बात को समझना, प्रायः ये बात नहीं समझी जाती। ये समझा जाता है कि अगर अधिक अर्थ हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। भ्रम में मत रहना। सत्य वस्तु दीपक की तरह भले जले, लेकिन बहुत काल तक जलती है। असत्य क्रियाएं हाइलोजन की तरह फोकस मारेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये धर्म है, इसलिए कभी हम अधर्म का अर्थ लेने की भावना न रखें, और अधर्मी को कभी बख्शे ना। अगर धर्मात्मा हमारी समझ में आता है कि सही है, तो उसको दंड से बचाएं, और जो मिले नमक रोटी सरकार की तरफ से, उसी से परिवार का पोषण करो। तो उनमें ऐसा परिवार का कोई सदस्य हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा। जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना बढ़कर वो अर्थव्यवस्था कर देगा। मालिक है ना अपना। तो हमें लगता है कि अगर ऐसे हम धर्म से चले, सत्य से चले, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी, और परिवार का कोई सदस्य हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा। जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना बढ़कर वो अर्थव्यवस्था कर देगा। मालिक है ना अपना। तो हमें लगता है कि अगर ऐसे हम धर्म से चले, सत्य से चले, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी, और परिवार भी उन्नतिशील होगा, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और क्रम से लक्ष्मी बढ़ेगी। इस बात को सब नहीं जानते। अगर धर्म से चलोगे तो क्रम से बढ़ेगी, अधर्म से चलो एकदम दिखाई देगा 1 करोड़ मिला, फिर वो जो 1 करोड़ हिसाब होगा जाके, फिर थोड़े दिन बाद आपका रोना बंद नहीं होगा, अर्थात हृदय जलता रहेगा। ऐसी वहां घटनाएं घटेंगी, ऐसी प्रतिकूलता आनी शुरू हो जाएगी, आप अशांत हो जाएंगे। धर्म से चलो, नाम जप करो, हृदय से सपोर्ट है आप लोगों को। आप हृदय बाहर रह करके, अपने परिवार से दूर रहकर सरकार की सेवा में, समाज की सेवा में, बस धर्म से चलो, नाम जप करो। ये सब करते इसीलिए रहे ना कि आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहे। वो धर्म से होगा। जितना हम धर्म से चलेंगे उतनी हमें सुख की अनुभूति होगी। जी, धन्यवाद। श्री हरिवंश, श्री हरि।